हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकास किंग में। आज हम पर्वत, पठार और मैदान पर आधारित 60 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, एक बात और, चाहे आप कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26%। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्वत पर विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोली ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्वत निर्माणक भूस्त्रोतनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मिलियन वर्ष पूर्व। चलिए आते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवीनतम पर्वतमाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूराल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसके उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसकी उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलित पर्वत। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंडिज एयरतर्त उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एंडिज एयरतर्त उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलित पर्वत का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस ब्रेनसोथ पर्वत है? तो ऑप्शन में बोसडिस, स्यारा नोवाज, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रॉकीज, एंडिज, एटलस, ओल्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बलित पर्वत। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन विश्व नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है? निम्न में से कौन विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आल्प्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एक बलित पर्वत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्खलन से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा 33 से हुई है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉकीज। चलिए आते हैं 19 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंटीज। चलिए आते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्लैक, क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेवाइट, पेट्रो अथवा पिट्रू टागला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, एंडिज पर्वतमाला का सर्वोच्चतम चोटी है?
एक अंक का गुआ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तंजानिया में, तंजानिया में। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर अमेरिका का सर्वोच्चतम पर्वत चोटी है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? माउंट मैकिलिने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पेरिनीज। पेरिनीज जो पर्वत है वो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका के एंडीज में किसका उदाहरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट किस देश में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नेपाल। 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग का पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 33%। क्वेश्चन नंबर 32 है, पठारी क्षेत्रों में विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 9%। देखो, आपने अगर पठार पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? पठारी क्षेत्रों में से निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? खनिज तेल, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है, जो पठार चारों ओर पर्वत मालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। उन्हें क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है? क्वेश्चन 35 बोलता है, पर्वत के पदों में अर्थात किसी पर्वत के सारे स्थिर पठार को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय पठार, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैटागोनिया का पठार। ठीक है, पैटागोनिया का पठार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय पठार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैटागोनिया का पठार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन तथा पुर्तगाल में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, ट्रेलिग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तिब्बत का पठार। वेरी वेरी इंपोर्टेंट वर्ड, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तिब्बत का पठार। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में कौन सा है? तिब्बत का पठार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, पौडवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। ये भी इंपोर्टेंट है ना, पौडवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पाकिस्तान। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोयस पठार कहाँ स्थित है? लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत तथा क्योंसुन के मध्य। हिमालय पर्वत तथा क्योंसुन के मध्य। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोयस का पठार है पवनकृत।
लोएस्ट का पठार क्या है? पवनकृत। चलिए आते हैं 47 क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 47 है विश्व का छत कहा जाता है, विश्व का छत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पमीर। पमीर को विश्व का छत कहा जाता है। चलिए आते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन है तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पोंटिक तथा टॉरस। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है रांची का पठार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक उत्तरीत पेनीचेन। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टीन धातु। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? स्थल मंडल के सॉरी मंडल लिखा है, लिखने में मिसप्रिंट हो गया होगा। स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? मैदान की गणना किस श्रेणी के स्वरूपों में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी में। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं को लगभग कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85। ठीक है, 85%। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 90%। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है किस स्थल के रूप में सभ्यता का पालन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदान में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है उत्तरी पश्चिम चीन के लोयास मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेत व पूल कणों के जमाव से। ठीक है। चलिए आते हैं 57 क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं 57वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है पवन अपराधित मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को कहा जाता है? इनको कहा जाता है इल्सेनबर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है फास्ट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थिति अपशिष्ट टीलों को कहा जाता है? तो हम्यूस कहा जाता है ना, हम्यूस। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 को भी देख लेते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है नदी अपराचित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों को अवशेष कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोनेडाइनोक। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है संप्राह मैदान का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? संप्राह मैदान का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नदी। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की और क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? पैटी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पवन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपोडिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्या हो जाएगा? कंपोडिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की और क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी अवस्थित है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है पैलाइन यूरोप अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ठीक है जी, उदाहरण किसके हैं? पुरानी पर्वत श्रृंखला के। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ब्लैक फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं, उनको कहा जाता है दर्रा। ठीक है,
दर्रा कहा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, है ना। तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।